जय हिंद दोस्तों। मैं राधे श्याम आपको पढ़ाऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका होता क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें यह एक मान लीजिए एक जेनाइटल ऑर्गन होता है। जेनाइटल ऑर्गन मतलब कि आप इसमें जो है किसी शिशु या फिर जब ओवरी से स्पर्म आपका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय के दौरान जो है एक शिशु का निर्माण होता है, जिसे आप जाइगोट भी कह सकते हैं। जाइगोट को भी कहना उचित है, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका होता क्या है, इसमें इसमें दो ओवरी होती है, मेन ओवरी होती है। इसमें एक ओवरी ये होती है, एक सेकेंड ओवरी ये होती है, जो कि 28 दिन का पीरियड होता है। 28 दिन के पीरियड में एक बार यहाँ से ओवम रिलीज होता है, सेकंड टाइम यहाँ से ओवम रिलीज होता है। प्रत्येक महीने में केवल एक ओवम रिलीज होता है और ये होता है ओवम। और इसके बाद ये क्या होता है, फिम्बरी होता है। फिम्बरी से जो है ये ओवरी जो है अटैच होती है, एक झल्लर नुमा की तरह होता है। फिम्बरी एक झालर नुमा होती है। अब इसमें क्या होता है, ओवम, ये महीने में केवल एक ओवम रिलीज होता है। अब मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक पीरियड होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि इन द फाउंड इन फीमेल। जैसा कि हम आप सबको बता रहे थे ओवम के बारे में। ओवम क्या होता है, दो जो है ओवरी होते हैं। ओवम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, जिसमें कि जो है हर 28 दिन पे एक ओवम रिलीज होता है। अगर 28 दिन पे एक ओवम अगर राइट साइड से रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ जो हो लेफ्ट साइड से रिलीज होगा। तो ओवम के बारे में देखते हैं। ओवम जो है एक स्टेम सेल माना जाता है। ओवम आपका जो कि एक नए सेल से काफ़ी सेलों का बना, तो बॉडी का बनना जो एक सेल होता है उसको स्टेम सेल कहते हैं। एक सेल से अगर कई सेल की बॉडी बन रही है तो उसको जो है स्टेम सेल ही माना जाता है। ये आपका हो गया ओवम होता है। अब ओवम क्या क्या कार्य होता है, ओवम का कार्य केवल इतना होता है, ये फेलोपियन ट्यूब के एम्बुला पार्ट तक आता है। एम्बुला पार्ट में आने के बाद ये जो है स्पर्म के ना अटैच होने से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजेशन होने की प्रक्रिया में जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल अपने पेनिस द्वारा जो स्पर्म इसमें डोनेट करता है, आपका स्पर्म जो इसमें डोनेट करता है, तो ये स्पर्म जाते जाते आपका फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। जब फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुंचता है तो वहां पर एम्पुला पार्ट में आता है। एम्पुला पार्ट में आते हैं वो जो है फर्टिलाइजेशन होता है, वो ओवम से अटैच होता है। ओवम से अटैच होने के बाद ये डायरेक्टली आता है आपका यूट्रस के पास। यूट्रस जो है, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो आपका होता है एंडोमेट्रियम होता है। सेकंड पार्ट अगर देखा जाए तो मायोमेट्रियम। थर्ड पार्ट आपका पेरिटोनियम होता है, जो कि इसका मेन कार्य होता है पार्ट। यहाँ पर जो है दो हार्मोन मुख्यतः उतर रहे होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यदि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस समय जो है एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है फीमेल में, क्योंकि एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से ये एंडोमेट्रियम की लेयर जो है टूट जाती है और उस दौरान जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। और जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल की हार्मोन की लेवल जो है बढ़ जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद जो है यूट्रस में आता है और उसके बाद जो है यहाँ पर एम्ब्रॉय आपका बन जाता है। इसी को कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर के माध्यम से आप सब समझ चुके होंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके लिखना कैसे, अगर एग्जाम में आ जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आखिर पूछता है और कैसे समझना है। जैसा कि आपको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर के माध्यम से समझा चुके हैं, अब हम आपको उसके पार्ट के बारे में डिफिनीशन सहित बताने जा रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, उसके मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जैसे कि आपका मान लीजिए इसमें आपका ओवरी आता है। ओवरी में क्या होता है, आपका ये ओवरी डोवर होता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में रखा जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में आपको मुख्यतः रखा है यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब हो गया, वेजाइना हो गया, ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में आते हैं। और जैसा कि इन सबको फिगर के माध्यम से हम दोबारा समझना चाहते हैं, तो आपका ओवरी हो गया, ये आपका ओवरी होता है। ओवरी क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के अंतर्गत आता है आपका यूट्रस। अब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में देखते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में आता है तो यहाँ पर आपका यूट्रस की बात की जाती है। ये आपका क्या होता है, यूट्रस होता है, जहाँ पर जो है एम्ब्रॉय अटैच होता है प्लेसेंटा से।
अब यहाँ फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे आपके फिगर के माध्यम से समझाया है। ये आपका होता है फेलोपियन ट्यूब में जो है स्पर्म और ओवम आके अटैच होते हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। आपका वेजाइना क्या होता है, वेजाइना आपका ये एक्सटर्नल पार्ट के अंतर्गत आता है और इंटरनल पार्ट के भी अंतर्गत आता है। जैसा कि आप ये आपका वेजाइना होता है। अब हम इसको एक एक करके डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको हम दो पार्ट बताए थे, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। आप इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के केवल अंतर्गत केवल ओवरी आता है। ओवरी में ओवरी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ओवरी क्या होता है, ये जो लिख सकते हैं ओवरी के बारे में, ये फाउंड इन ओनली फीमेल में जो इनपेरेंट नंबर पे पाया जाता है। ये जो है केवल फीमेल में ही पाया जाता है। ओवरी जो होता है ये केवल फीमेल में पाया जाता है। अब ओवरी के बारे में जानेंगे। ओवरी इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। ओवरी जो है क्या होता है, ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। सेकंड पार्ट होता है इट इज द पेयर्ड इन नंबर। ओवरी जो है पेयर्ड इन नंबर यानी कि जुड़ों में पाई जाती है। जैसे एक ओवरी इधर पाई जाती है और सेकंड ओवरी इधर पाई जाती है। ये आपका जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसमें जो है एक ओवरी इधर पाई जाती है और एक ओवरी इधर पाई जाती है, इसलिए इसको कह सकते हैं ये जो है पेयर्ड इन नंबर होते हैं। अब इसका साइज क्या देखते हैं। ओवरी का साइज जो होता है इट्स साइज एंड शेप इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2 सेंटीमीटर वाइड होता है और 1 सेंटीमीटर डेप्थ होता है। और ओवरी जो है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है आपका, और 2 सेंटीमीटर आपका चौड़ा होता है और 1 सेंटीमीटर जो आपका गहरा होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इट इज द कनेक्ट ऑफ फिम्बरी। ओवरी जो है आपकी कनेक्ट होती है फिम्बरी से। ओवरी जो मुख्यतः कनेक्ट होती है फिम्बरी से, जो कि डुअल साइड में फिम्बरी होता है, फिम्बरी डबल पाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। ओवरी इज द सिक्रेशन ऑफ 2 हार्मोन्स। ओवरी जो सिक्रेशन करती है 2 हार्मोन की, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की। एस्ट्रोजन क्या करता है और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, जब लेडीज जो है प्रेगनेंसी में नहीं होती है तो जो है एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, और जब लेडीज जो है प्रेगनेंसी होती है तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है हाई होता है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में। जय हिंद।